ओम गंगणेशाय नमः। ओम सा मे बसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। आज वाक्यपदीयम के ब्रह्मकांड का 48वां पद, जिसे 48वीं कारिका हम कह सकते हैं, उस कारिका का पाठ आज चलेगा। अब इसका अवतरण है ननु एवं स्फोटो नाना स्यात् इत्याशंक्य औपाधिकं भेदम उपादयन् बुद्धिस्थस्य शब्दस्य स्वरूपमाह। कहते हैं इससे पहले कहा गया था जो स्फोटात्मक शब्द जो है वह शब्द जब निकलता है तो बैखड़ी के द्वारा वह अलग अलग घाट पाट आदि के रूप में वह प्रकाशित होता है। तो कहते हैं इस प्रकार स्फोट भी तो माने अनेक प्रकार के माने जाएंगे। तो कहते हैं जो नहीं, इस तरह की आशंका करना गलत है। स्फोट तो एक है, स्फोट में अनेकत्व की शंका करना यह ठीक नहीं है। औपाधिक भेदम उपादयन, उसमें उपाधिकृत भेद है। उपाधिकृत माने बैखरी ध्वनि से जो उत्पन्न होने के कारण उसमें भेद दिखाई देता है। बुद्धिस्थस्य शब्दस्य स्वरूप, वास्तव में बुद्धिस्थ जो शब्द है वह स्फोट है, उसका जो स्वरूप है सो इस प्रकार है। उसके स्वरूप को यहाँ कहा जा रहा है। नादस्य क्रम जन्मत्वात् न पूर्वो न परश्च सह अक्रमः क्रम रूपेण भेदवानिव जायते। नादस्य क्रम जन्मत्वात् न पूर्वो न परश्च सह अक्रमः क्रम रूपेण भेदवानिव जायते। अन्वय है इस कारिका का, सह न पूर्वो न परश्च अक्रमः नादस्य क्रम जन्मत्वात् क्रम रूपेण भेदवानिव जायते। अब देखिए बड़ा सुंदर बात है। स्फोट जो है सो बुद्धि में रहने वाली है, तो स्फोट बुद्धि में रहता है और बुद्धिस्थ होने के चलते कहा गया है जो उसमें वो न पूर्व है और न पर है, उसमें वह स्फोट एक है। उसको यदि कहेंगे जो बुद्धि में जो स्फोटात्मक शब्द है वह एक होने के चलते उसमें न पूर्व न उससे कोई पूर्व है और न उससे कोई बाद है, इसलिए उसमें कोई क्रम ही नहीं है। तो इस प्रकार अब जैसे हम मट्टी का ढेला है, तो मिट्टी का ढेला में हम न किसी को पूर्व कहेंगे न किसी को पर कहेंगे, लेकिन उसी ढेला को जब हम फोड़ देते हैं एक क्रम से जब सजा देते हैं तो किसी के लिए कोई पूर्व हो जाता है, किसी के लिए कोई पर हो जाता है। तो उसी प्रकार स्फोट जो है सो एक ही है, उसमें न कोई पूर्व है न पर है, इसलिए वो अक्रम है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का क्रम नहीं है। नाद के द्वारा, शब्द के द्वारा, बैखड़ी ध्वनि के द्वारा जब वह शब्द प्रकट होता है तब उसमें
क्रमता आ जाती है। एक एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण, दूसरे के बाद तीसरा वर्ण, तीसरे के बाद चौथा वर्ण, इस प्रकार उसमें क्रम रूपता आ जाती है। क्रम रूपता जब आने के बाद तब लगता है कि जो इसमें भी भेद है, वह भेद की तरह वो प्रतीत होता है। वह स्फोटात्मक शब्द जो है भेद की तरह प्रतीत होता है। अब इसी बात की व्याख्या में कहे हैं, यद्यपि स बुद्धिस्थ नाद व्यंग्य स्फोटाख्य शब्द न पूर्वो न परश्च जो हेतु यतः पूर्वा परिभाव रहता। कहते हैं जो वह जो बुद्धिस्ट शब्द है वो नाद से व्यंग्य है, और उसी को स्फोट नाम से पुकारा जाता है। और वह जो स्फोट नाम का शब्द है उसमें न पूर्व कुछ होता है और न पर, अपर माने यहाँ पर माने बाद में कुछ होता है, इसलिए पूर्व और अपर भाव से रहित है और उसी को अक्रम कहा गया है। फिर भी तथापि नादस्य स्फोटाभिव्यंजक ध्वने वैखर्याक्रमेण जन्म जस्य तत्वात् कर्म जन्मत्वात् ध्वनि कारणीभूते क्रमवद्भिः स्थान करणाभिघाते जायमानस्य ध्वनेरपि क्रमवत्वेन तद्गतेन क्रमरूपेण भेदवानिव सक्रमो भिन्न इव जायते भवति भासते इति जावत्। कहते हैं यह वह स्फोटात्मक शब्द अक्रम है, फिर भी उस स्फोटात्मक शब्द को हम वैखरी नाद से जब हम प्रकट करते हैं तो वह स्फोट का अभिव्यंजक वह नाद हो जाता है और ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना तो उसको ध्वनि कहते हैं। तो हमारे भीतर जो शब्द हैं उसमें कहीं कोई पूर्व पर नहीं है, वो एक समूह है, एक जगह है, एक ही स्फोट कहलाता है। लेकिन हम जिस शब्द को बोलना चाहते हैं उस शब्द को मन में रख करके तब हम जब मुंह से प्रकट करते हैं, स्थान प्रयत्न के संयोग से जब उसको प्रकट करते हैं तो वह ध्वनि कहलाती है। और वह ध्वनि जो है तो वही है वैखरी ध्वनि। वह क्रम से जन्म लेती है। जैसे हमको राम कहना है तो पहले र, उसके बाद आ, तब जाकर के म, इस प्रकार वो क्रम से सेट होकर के तब वह जन्म लेता है वैखरी ध्वनि से। तो इस प्रकार क्रम जन्मा होने के चलते ध्वनि का जो कारण भूत जो है क्रमबद्ध भी स्थान का वह जो होता है, स्थान माने मुंह, जी, नाक आदि जो ताल आदि जो स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न है, इन दोनों के सहयोग से वह क्रमगत ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसके बाद वो क्रमवत होने के चलते वह क्रम रूप में दिखाई देता है। राम कहते हैं तो रो, आ, मो, ओ इस रूप में दिखाई देते हैं, और घट कहते हैं तो भ, ट, इस रूप में दिखाई देता है। पट कहते हैं तो प, ट, इस रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार भेद के रूप में और सक्रम माने क्रम से युक्त भेद के रूप में वह दिखाई देता है। न तो स्वतः तस्य वास्तव क्रम कहते हैं, किंतु स्फोट का वास्तविक क्रम वह नहीं है। स्फोट का वास्तविक क्रम वह नहीं है। वास्तव क्रम भेदस्तास्ति नित्यत्वैकत्वाभ्याम विरोधात्, क्योंकि स्फोट को नित्य कहा गया है और एक माना गया है,
यदि स्फोट में हम क्रम मान लेंगे तो जो नित्य जो कहा गया है वह तब जो है सो नित्य नहीं माना जाएगा। एक जो कहा गया है एकत्व वह भी तब नहीं माना जाएगा, तो इस प्रकार दोष हो जाएगा। इसलिए उसमें वास्तविक रूप में स्फोट में कोई भेद नहीं है। तो केवल वही स्फोट जब बैखरी नाद से जब उत्पन्न लेता है तब उसमें भेद आता है। ततश्च घटध्वन्यभिव्यक्तात् स्फोटात् घट रूपार्थस्य भूबोध। कहते हैं उसके बाद घट रूपी ध्वनि से अभिव्यक्त जो स्फोट है वो स्फोट जो है सो घट रूप ध्वनि के द्वारा जब अभिव्यक्त होता है माने बैखरी नाद से, तब जाकर के उससे घट रूप अर्थ का बोध होता है। किंतु वहां पट रूप अर्थ का बोध नहीं होता है। क्यों नहीं बोध होता है? तो भीतर में हम घट का संस्कार उत्पन्न किए हैं और उसके बाद घट हम बोलना चाहते हैं, तो जो हम बोलना चाहते हैं तो वहां पर उसका घट का ही संस्कार है और उसको जब हम बैखरी नाद से जब हम बोलते हैं तो उससे घट रूप जो अर्थ है घड़ा, घड़ा जिसको हम लोग कहते हैं उसी अर्थ का बोध होता है और दूसरे अर्थ का बोध नहीं होता। दूसरे अर्थ यानी पट रूप, पट माने वस्त्र का बोध नहीं होता है। घटध्वनि अभिव्यक्त स्फोटे घट रूपार्थस्यैव तादात्म्येन। कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं जो स्फोटात्मक जो घट है जो भीतर में घट स्फोट रूप में है उसका जब हम ध्वनि के द्वारा जब हम प्रतिपादन करते हैं तो उसके बाद उसको बाहर में जो घट रूप अर्थ है घड़ा रूप अर्थ उसी से उसको संबंध बैठता है, तादात्म्य संबंध बैठता है। तादात्म्य संबंध माने अभिन्न संबंध उनके साथ होता है। घट रूप जो शब्द हम बोलते हैं उस शब्द को बाहर में जो घट है घड़ा उससे उनको तादात्म्य संबंध होता है और तत्रैव तत्सत्ते, और उसी जो घड़ा रूप अर्थ है उसी में उसकी शक्ति हो समझी जाती है, उसी शक्ति का बोध होता है, उसी में उसी शक्ति का को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जब हम घट बोलेंगे तो घट शब्द से घट रूप अर्थ का बोध होता है। जब हम पट शब्द बोलेंगे तो पट से पट रूप अर्थ का बोध होगा। जब हम मनुष्य शब्द बोलेंगे तो मनुष्य रूप जो हम लोग जो मनुष्य है उस अर्थ का बोध होगा। एक ही शब्द समय में अनेकों रूप का बोध नहीं होता है। एक समय में एक शब्द से एक ही अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अब इसी बात को हिंदी में दे दिया गया है। क्या है वो भी देख लीजिए। यद्यपि बुद्धिस्थ नाद व्यंग्य स्फोट रूपी शब्द न पूर्व है और न तो अपर है, किंतु पूर्वापरी भाव है। उसमें न पूर्व भाव है न अपर भाव है, तो उसमें पूर्वापरी भाव से वह रहित है, अतः इसलिए वह अक्रम है, उसमें किसी भी प्रकार का क्रम नहीं है। तथापि स्फोट को व्यक्त करने वाले जो नाद की जो उत्पत्ति है, स्फोटात्मक शब्द को जो नाद उत्पन्न करता है उस नाद से जो उत्पन्न उस जो शब्द हैं वह क्रम से दिखाई देते हैं। क्रम से वह सब दिखाई देते हैं। नाद की उत्पत्ति माने क्रम से होती है, इसलिए स्फोट भी सक्रम की तरह भाषित होता है। इसलिए स्फोट जो है वास्तव में वो अक्रम है, फिर भी बाहरी जगत में वह सक्रम की तरह भाषित होता है।
यह कहा गया। अब हम आगे की कारिका कहते हैं, आगे की कारिका है 49वीं कारिका। अब कहते हैं इसका अवतरण है, अन्य धर्मस्य अन्यत्र भानम दृष्टान्तेन उपादयति। कहते हैं जो जिस व्यक्ति का जो धर्म है उसका धर्म उसी व्यक्ति में भाषित होना चाहिए, यह उचित है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। अब भिन्न व्यक्ति का जो धर्म है तो दूसरे भिन्न व्यक्ति के धर्म में भी वह देखे जाते हैं। किसी दूसरे राम के अंतर्गत जो धर्म है वही जो है मोहन में भी वह धर्म देखा जाता है, अथवा मोहन के धर्म में राम का धर्म देखा जाता है। यह भी लोग में ऐसा प्रतीत होता है। कहते हैं उसको ऐसे नहीं समझेंगे, दृष्टांत से समझाइए। है सामान्य रूप से व्यक्ति का अपना धर्म होता है और अपने धर्म में ही वो भाषित होता है। अपना धर्म जो है उनका वही उनके शरीर में भाषित होता है, वह धर्म दूसरों के शरीर में कैसे भाषित होगा? सामान्य रूप से यही बात है। लेकिन कहते हैं व्यवहार में भिन्न धर्म जो है सो दूसरे भिन्न धर्म में भी भाषित होता है। कहते हैं जैसे उदाहरण से आप समझाइए, तो दृष्टांत न उपादेति, उदाहरण से आप समझाने जा रहे हैं। तो पहले कारिका देखें, कारिका क्या है? तो प्रतिबिंबम यथान्यत्र स्थितम तोय क्रियावसात् तत्प्रवृत्ति मिवान्वेति स्वधर्म स्फोटनादयो। कहते हैं जो प्रतिबिंबम यथान्यत्र स्थितम तोय क्रियावसात् तत्प्रवृत्ति मिवान्वेति स्वधर्म स्फोटनादयो। अब कहते हैं इसका अन्वय है, यथा अन्यत्र स्थितम प्रतिबिंबम तोय क्रियावसात् तत्प्रवृत्तिमिव अन्वेति सस्फोटनादयो धर्मः प्रतीयते। अब उदाहरण से कहते हैं जो आप देखें, हम लोग जो जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं वह दोषावह होता है। अपना प्रतिबिंब जल में नहीं देखना चाहिए। कहते हैं जो और दूसरों का प्रतिबिंब देखना चाहिए, अपना प्रतिबिंब नहीं, अपनी छाया जल में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कुछ धर्मशास्त्र के ऐसे वचन हैं जिससे निषेध किया गया है। ऐसे धर्मशास्त्र का वचन है, नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम जले च मुखम पश्यन् शक्रस्यापि श्रियं भरेत्। कहा गया है जो माने नापित के घर, नाई के घर पर बैठ करके केस कटाना, पाषाणे गंधलेपनम, जिस पर हम चंदन घीसते हैं पत्थर पर, सीधे उस पत्थर पर से माथा में चंदन लगा लेना, और जले च मुखम पश्यन्, जल में अपना मुंह को देखना। ये तीन काम जो करते हैं तो उनकी लक्ष्मी चली जाती है। वो यदि साक्षात इंद्र भी यदि करते हैं ऐसा काम तो उनके यहाँ से भी लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए यह तीन काम नहीं करना चाहिए। इसलिए जल में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। लेकिन यदि किसी का मुंह आ रहा है तो उसको तो हम देख सकते हैं। तो ही यहाँ कह रहे हैं, यथा अन्यत्र तोये स्थितम भासमानम प्रतिबिंबम चंद्र प्रतिबिंबम वस्तुतो अक्रियमपि तोय क्रियावसात् तत्प्रवृत्तिम जल क्रियाम चांचल्यमिव अन्वेति अनुगच्छति। क्या कहता है? तो जैसे जल है, जल में
चंद्रमा जब उगते हैं तो उनका चांदनी रात है, चांदनी रात में तो रात प्रकाशित होती रहती है, तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में आता रहता है। दिन में सूर्य का प्रतिबिंब आता रहता है, यह तो सामान्य रूप से है। और तो चंद्रमा का प्रतिबिंब या सूर्य का प्रतिबिंब जो जैसा है एक समान रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु जल में यदि हिलकोर आने लगता है, जल यदि हिलने डुलने लगता है, तो चंद्रमा का जो रूप है वो भी हिलने डुलने लगता है, हिलने डुलने लगता है ना, वह भी हिलने डुलने लगता है। दिन में यदि जल चाहे सूर्य का प्रतिबिंब आ रहा है, उस समय यदि जोर से हवा बहती है, जब जल पानी चलने लगता है तो उसमें लगता है कि जो सूर्य हिल डुल रहे हैं जल में, है माने। तो इस तरह क्या होता है, तो चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, जल अलग है, किंतु उनका प्रतिबिंब जब गिरता है जल में, तो जल का जो धर्म है, जल का जो धर्म है, हिलना डुलना, हिलकोर आना, चक्कर आना, उसके धर्म से माने वो सूर्य चंद्रमा भी प्रभावित हो जाते हैं, उनका प्रतिबिंब भी प्रभावित हो जाता है, वो भी हिलने डुलने लगता है। वास्तव में चंद्र उनका प्रतिबिंब में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जल के क्रिया, तो माने जल के क्रिया, जल में क्रिया होने के चलते उसमें भी, चंद्रमा में भी, सूर्य में भी चंचलता आ जाती है। उसी प्रकार तथैव स्फोटनादयो धर्म सादृश्यम, उसी प्रकार कहते हैं जो स्फोट और नाद में माने उनके जो धर्म है, उन धर्म में परिवर्तन देखे जाते हैं। कहते हैं स्फोट जो है सो वास्तव में स्थिर है, लेकिन जब नाद के द्वारा अभिव्यक्त जब वह होता है, तो नाद से जब हम मुंह से जब हम शब्द बोलते हैं तो एक एक करके हम अक्षर निकालते हैं, एक ही बार नहीं निकालते हैं, एक एक करके हम अक्षर निकालते हैं मुंह से। तो एक एक करके जो मुंह से जो अक्षर निकालते हैं, तो इसमें नादवर्ती जो है सो क्रम आ जाता है। इसमें क्रम मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसमें क्रमत्व आ जाता है, उसमें एक क्रम से लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो कत्व, हरस्वत्व, दीर्घत्व, प्लुतत्व आदि जो धर्म है वर्ग के, सो अलग अलग प्रतीत होने लगते हैं, अलग अलग वो बोले जाते हैं। तो वास्तव में स्फोट जो है सो अक्रम है, उसमें कोई क्रम रूपता नहीं है। फिर भी जब हम स्फोट को नाद के द्वारा जब हम अभिव्यक्त करते हैं, बैखरी नाद से जब हम अभिव्यक्त करते हैं, तो क्रमशः वह स्फोट जो है सो क्रमशः वो करके निकलता है। तो अब क्या हो जाता है, तो नाद का जो धर्म है, नाद का बैखरी नाद का जो धर्म है क्या, तो क्रमगत शब्द को निकालना। तो क्रमगत शब्द को निकालना जो बैखरी नाद का धर्म है, उस धर्म से उस स्फोट जो है सो युक्त हो जाते हैं। माने लगता है कि जो स्फोट में भी क्रम हो गया है, वास्तव में उसमें क्रम नहीं होता है, लेकिन नाद के जो धर्म है वे धर्म स्फोट को भी प्रभावित कर लेते हैं। लगता रहता है कि जो उसमें भी क्रम आ गया है, तो वही कहते हैं। तो इसीलिए उदाहरण या माने जल के साथ
चंद्रमा के प्रतिबिंब को जल के साथ दिखा करके यहाँ और स्फोट और नाद में दिखाए हैं। स्फोट वास्तव में एक है और उसमें क्रम नहीं है, लेकिन स्फोटात्मक शब्द जब बैखरी नाद से जब निकलता है तो क्रमगत निकलता है, तो उसमें क्रमबद्धता आ जाती है। तो इसी से लोग अनुमान करते हैं कि स्फोट में भी क्रम है, लेकिन वास्तव में स्फोट में क्रम नहीं है। हिंदी में कहा गया है, जैसे जल में झलकता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब स्वयं नहीं हिलता, किंतु जल के हिलने से हिलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे नाद के जो धर्म सादृश्य और नाद में रहने वाले जो क्रम, जैसे ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, कत्व, गत्व आदि स्फोट के धर्म नहीं है, फिर भी स्फोट के धर्म की तरह प्रतीत होने लगते हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट किया गया। अयम भाव कहते हैं जलगतम ही प्रति चंद्र बिंबम जल वृद्धो वर्धते। कहते हैं जल में रहने वाला चंद्रमा का बिंब जल के बढ़ने पर बढ़ता है। जल हरा से हरसती, जल के कम होने पर वो छोटा हो जाता है। जल चलने चलती, जल जब चलने लगता है, इधर से उधर डोलने लगता है, तो वो भी चलने लगता है। जल भेदे भिजते, जल को यदि हम अलग टुकड़ा में कर देते हैं तो वो भी अलग टुकड़ा में हो जाता है। इत्येवं धर्मानुयायी, इस प्रकार कहते हैं जलगत धर्म के समान जलगत धर्म का वो चंद्रमा का प्रतिबिंब अनुयायी बन जाता है। वास्तव में न तो परमार्थता चंद्रस्य तथात्मम्, किंतु वास्तव में जो है चंद्रमा में ऐसी बात नहीं है। एवं परमार्थ तो अक्रमपि एक रूपमपि शब्दत्वम ध्वन्युपाध्यंतर भावात भजत इव उपाधि धर्मान क्रमकत्वादीनीति। कहते उसी प्रकार वास्तव में स्फोट जो है अक्रम है, एक रूप में है, फिर भी वो ध्वनि रूप में जब प्रकट होता है तो ध्वनिगत उपाधि से वह उसमें क्रम की प्रतीति होती है, वह उसका उपाधि धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं है। ठीक है, दो कारिका का पाठ हो गया। अब हम 50वीं कारिका पढ़ाने जा रहे हैं। अब कहते हैं स्फोटस्य शब्दस्य अर्थ प्रकाशकत्वमिव स्वप्रकाशकत्वम आह। कहते हैं स्फोट रूप जो शब्द है वो अर्थ का तो प्रकाशन करता ही है, अपने रूप का भी प्रकाशित, अपने रूप को भी प्रकाशित करता है। कहते हैं कारिका है आत्म रूपम तथा ज्ञाने ज्ञेय रूपं च दृश्यते अर्थ रूपम तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते। अब अन्वय है यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपम आत्म रूपं च दृश्यते तथा शब्दे अर्थ रूपम स्वरूपं च प्रकाशते। कहते हैं जो किसी भी विषय का ज्ञान जब तक वो कोई विषय नहीं होता है तब तक नहीं होता है। जैसे हमको घट का ज्ञान करना है तो घट जब यदि नहीं रहेगा तो उसका ज्ञान हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं जो निर्विषयक जो ज्ञान जो होता है सो नहीं कभी होता है। तो ज्ञान जो है सो वो ज्ञेय है, ज्ञेय माने ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय यदि क्या है तो घट है, घट को हम जानना चाहते हैं। तो घट जो है तो ज्ञान में घट जो हुआ सो कारण हुआ, क्योंकि घट के बिना पदार्थ जो बाहर में जो घट रूप अर्थ है उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए घट जो है सो प्रधान है, वो विशेष है और उसके
ज्ञान हो जाने पर जो यथा ज्ञाने जाते ज्ञेय रूपम घटाधिकम तद विशेषणतया आत्म रूपम ज्ञानं च जायते। कहते हैं जो ज्ञान हो जाने पर ज्ञेय रूप घटादि जो है, माने ज्ञान का विषय जो घट है वह विशेष होता है, प्रधान होता है। उसका विशेषण रूप में जो घट का जो रूप जो है, बाहर में जो घट पदार्थ है वह ज्ञान रूप है, उसका ज्ञान भी आत्मा में होता है और उस रूप में वह प्रकाशित होता है। तो ज्ञातो घट, जब हम कहते हैं घट का मैंने ज्ञान किया तो पहले उसमें घट आता है, इति प्रतीतो दृश्यते, प्रतीत उसमें पहले घट आता है और तब जाकर के उसका अर्थ आता है। तो पहले एक मत में क्या हुआ, तो पहले शब्द का महत्व हुआ, उसके बाद जाकर के अर्थ का महत्व हुआ। और दूसरा मत है जब हम केवल हम अर्थ समझाने की जब इच्छा रखते हैं, अर्थ बोधने छया शब्द प्रयोगात शब्द अर्थ परतंत्रम इति शब्दे श्रूयमाणे अर्थ रूपम घटादि तद विशेषणतया स्वरूपम शब्द रूपं च घट शब्द बोध्यो घटः युधिष्ठिर शब्द वाच्य कश्चिदासीत् इति प्रतीतो प्रकाशते शब्दानालिंगित प्रत्ययस्य अनभ्युपगमाद इति भाव। कहते हैं जब हम अर्थ समझाने की इच्छा करते हैं तब हम यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर शब्द जो है सिर्फ अर्थ के अनुकूल चलता है, अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द चलता है, तो उस समय अर्थ परतंत्र हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो शब्द जो सुना जाता है सो अर्थ रूप जो घट है, बाहर में जो जिसको हम घड़ा कहते हैं, तो अर्थ रूप जो घट है उसका शब्द जो है सो विशेषण हो जाता है। यहाँ पर अर्थ रूप घट विशेष हो गया, प्रधान हो गया और शब्द उसका विशेषण हो जाता है। तो इस रूप में घट शब्द बोध्यो घटा, घट शब्द से बोध क्या हुआ, घट शब्द से जाना जाता है कौन, घट रूप पदार्थ। तो घट रूप पदार्थ को जानने के लिए घट शब्द की जरूरत है, लेकिन घट पदार्थ को जब जान लिए तो घट की महत्ता उतनी नहीं रहती है। तो इसलिए जहाँ अर्थ की प्रधानता है, घट रूप अर्थ को समझाने की बात है, तो वहां पर घट रूप अर्थ जो है वो प्रधान होता है और घट शब्द जो है सो अप्रधान हो जाता है। उसी प्रकार युधिष्ठिर शब्द वाच्य कश्चित आसीत, कहते हैं युधिष्ठिर शब्द वाला कोई पुरुष है जिसका नाम युधिष्ठिर हो, ऐसा कोई पुरुष है। तो यहाँ पर केवल युधिष्ठिर नाम के जो व्यक्ति हैं उनको समझाने के लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर युधिष्ठिर शब्द कहना अभिप्रेत नहीं है, युधिष्ठिर नाम के जो व्यक्ति हैं उनको समझाना अभिप्रेत है। इसलिए इस प्रतीति में प्रकाशित यद्यपि शब्द भी होता है, क्योंकि शब्द के बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता है, फिर भी यहाँ अर्थ विशेष है, शब्द विशेषण है। तो ऐसा होता है। कहते हैं किंतु लोक में ऐसा नहीं होता है। कहते हैं लोक में क्या होता है, तो लोक में जैसे हम कहते हैं भुनक्ति, भुनक्ति माने खाता है, तो खाना रूप जो क्रिया है भुज्यादि क्रियावादात अर्थ विशेषणतया, खाना रूप जो क्रिया है तो जब हम भात रोटी उसको जब हम खाएंगे तभी उस क्रिया की सिद्धि होगी। तो लोक में अर्थ की महत्ता है, लोक में अर्थ का विशेषण शब्द होता है, किंतु व्याकरणे तो अर्थात परत्वस्य प्रत्यय बाधात अर्थ विशेषतया शब्दस्य भानम इति मंतव्यम। कहते हैं किंतु व्याकरण जो है शब्द शास्त्र है, वहां पर अर्थ के बाद माने गेहूं यदि भात रोटी के बाद यदि हम कोई प्रत्यय लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। वह भुनक्ति जो शब्द है उसमें भुज धातु से जो
टिप प्रत्यय लाए हैं तो भुज धातु से ही टिप प्रत्यय हम लगाएंगे, माने शब्द से में ही वहां पर धातु में ही प्रत्यय लगेगा, शब्द में ही प्रत्यय लगेगा, वहां पर अर्थ में प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि व्याकरण में अर्थ का यहाँ पर बात होता है, यहाँ पर शब्द है, तो यहाँ पर व्याकरण में शब्द की प्रधानता है, यहाँ पर शब्द की प्रधानता है और विशेषण और अर्थ जो है सो विशेषण होते हैं और प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर शब्द की प्रधानता होने के चलते व्याकरण में शब्द की महत्ता है और अर्थ उसके विशेषण होते हैं। तो दो प्रकार का मत है, कहीं पर अर्थ विशेषण शब्द विशेष, लोक में अर्थ विशेष और शब्द विशेषण, और व्याकरण में शब्द विशेष और अर्थ विशेषण होता है। अब इसी बात को हिंदी में कह दिया गया है, जैसे समय तो कम है, जैसे ज्ञातो घटा, इस प्रतीत में ज्ञान रूप में ज्ञेय रूप घट और उसका विशेषण आत्म रूप ज्ञान रूप प्रतीत होता है, जैसे वैसे घट शब्द बोध्यो घटा, इस ज्ञान में भी अर्थ रूप यानी घट रूप और उसका विशेषण स्वरूप शब्द रूप भी प्रकाशित होता है। लेकिन तात्पर्य यह हुआ जहां पर अर्थ रहेगा वहां पर शब्द रहेगा ही, क्योंकि शब्द के बिना अर्थ का भान नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जहाँ शब्द है वहां पर उसकी उपयोगिता अर्थ में है, तो इस शब्द से युक्त वहां पर भी वहां अर्थ का भी बोध होगा। अब इसको और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी ज्ञान निर्विषयक नहीं होता, कोई भी ज्ञान जब तक उसका विषय नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, किंतु ज्ञेय के अधीन ही रहता है, वैसे शब्द भी अर्थ समझाने के लिए प्रयुक्त होता है और अर्थ के अधीन रहता है। लोक और शास्त्र में कुछ विशेषता रहती है, जैसे लोक में भुनक्ति इस पद में भोजन क्रिया शब्द को नहीं हो सकती, अतः अर्थ में उसका विशेषणतया अन्वय होता है, और व्याकरण में अर्थ घट से परे प्रत्यय हो नहीं सकता, अतः घट शब्द के आगे ही प्रत्यय होने की व्यवस्था है। अब समय समाप्त हो गया, जो हमने कहा उसको आप देखेंगे, जहां नहीं समझेंगे वहां पूछेंगे। अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम, शांति।